गुरुदेव, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवीर समाज। हम दिनांक 22 जून 2024 का ये दिन गांव मदनपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से गुरु महाराज के संदेश वचन आपको सुनाए जाएंगे। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल दबाना और शेयर भी करना। चैनल का नाम ना भूलें, जय गुरुदेव चैनल नदवीर। गुरुदेव जय गुरुदेव की आवाज़ बढ़ा दी। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के सागर, मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, जहाँ तक आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं गांव निवासियों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। मालिक की एक तरह की प्रार्थना होगी, उसके बाद मालिक का संदेश सभी भाई बहनों को। मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है, आ जाओ मेरे स्वामी, कहाँ देर लगाई है, आ जाओ मेरे स्वामी, कहाँ देर लगाई है, स्वामी, कहाँ देर लगाई है। सब भक्त पुकार रहे, काहे सुध बिसराई है। सब भक्त पुकार रहे,
लगाई है। आ जाओ मेरे सतगुरु कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे सतगुरु कहाँ देर लगाई है। हे नाथ दया सागर तुम सदा कहे जाते। हे नाथ दया सागर सदा कहे जाते। अभी हमें दुखियारों पर काहे दया न आई है। अब हम दुखियारों पर काहे दया न आई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। सब भक्त पुकार रहे काहे सुदेव सराई है। सब भक्त पुकार रहे काहे सुदेव सराई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। हम भले बुरे जो हैं जैसे भी तुम्हारे हैं। हम भले बुरे जो हैं जैसे भी तुम्हारे हैं। तुम बिन मेरा स्वामी अब कौन सहाई है। अब तुम बिन मेरे स्वामी अब कौन सहाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। अब तुमसे बिछड़ने का दुख सहा नहीं जाता। 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 याद तेरी करके आ रही रुलाई है। याद तेरी करके आ रही रुलाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। सपने में न सोचा था
तुम मुझसे बिछोगा। सपने में न सोचा था कभी तुमसे बिछोगा। सपने में न सोचा था कभी तुम मुझसे बिछोगा। सपने में न सोचा था कभी तुमसे बिछोगा। ना जाने प्रभु तुमको क्या लीला सुहाई है। ना जाने प्रभु तुमको क्या लीला सुहाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। निश्चय ही हम सबसे कोई भूल हुई होगी। निश्चय ही हम सबसे कोई भूल भई होगी। निश्चय ही हम सबसे कोई भूल हुई होगी। निश्चय ही हम सबसे कोई भूल हुई होगी। इसीलिए प्रभु तुमने ये नजर फिराई है। इसलिए प्रभु तुमने ये नजर फिराई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। अब क्षमा करो हमको हे दीनानाथ दाता। 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 दर्शन दे दो आके झोली फैलाई है। दर्शन दे दो आके झोली फैलाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे स्वामी कहाँ देर लगाई है। सब भक्त पुकार रहे काहे सुध बिसराई है। सब वक्त पुकार रहे काहे सुधि बिसराई है। आ जाओ मेरे मालिक कहाँ देर लगाई है। आ जाओ मेरे मालिक कहाँ देर लगाई है।
कोई हम संत हैं, ना कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे एक जिम्मेदार के बच्चे हैं। लेकिन जब हमारे गुरु महाराज ने टाट जैकेट टोपी वालों को आदेश दिया कि बच्चे बच्चियों मेरा संदेश गांव, नगर, कस्बा, झोपड़ी, झुग्गी, शहर हर जगह जाकर के सुना दो, तो जब इनके आदेश से हम सभी प्रेमी आप भाई बहनों के बीच में आए, हम गुरु महाराज के पार्टीदूत हैं, उनके नाई हैं, उनका संदेश लेकर के आप भाई बहनों के बीच में आए। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना कोई उपदेश करने आए। क्यों कि ये काम तो सत्संग सुनाने का, ज्ञान देने का, उपदेश करने का काम तो संत सद्गुरु महात्माओं का होता है, गुरु महाराज करते थे। जो इनका आदेश है, जो इनका संदेश है, वो संदेश भाई बहनों के बीच में और यानी सुनाया जाएगा। आप सभी भाई बहन ध्यान से सुनेंगे। और देखो, अगर हमसे कहने में कोई त्रुटि हो जाए, कोई अपशब्द निकल जाए, तो हम तो आपके छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, जो कुछ आप समझे हमें माफ़ करें। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, महात्माओं ने कहा कि शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे प्रेमियों। लेकिन मालिक की चर्चा, संत महापुरुषों के दर्शन, संत महापुरुषों के वचन किसी किसी बिरले भाग्यशाली भाई बहन को मिलते हैं, जो आज मालिक के वचन, गुरु का संदेश सुनने के लिए पंडाल में पधारे हुए हैं, वो बड़े परम सौभाग्यशाली। देखो प्रेमियों, भाग्यशाली तो आप हम उसी दिन हो गए जब उस मालिक ने दया करके आप हमको ये मनुष्य शरीर दिया। भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए। लेकिन जब मालिक ने ऊपर से दया दी और उनके वचन, उनकी वाणी सुनने के लिए आप हम यहाँ एकत्रित हुए, तो हम यानी परम सौभाग्यशाली हैं। हम आप ऐसे ही नहीं आ गए प्रेमियों कि कोई हम ऐसे ही आ गए, ना आप हमारे कहने से आए, ना हम आपके कहने से आए। जब इन गुरु महाराज की दया आपके और हमारे ऊपर हुई, जब हम इस यानी गांव में आए। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज भी सत्संग में कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर दया देता हूँ, दया करता हूँ, तब तुम घर से निकल करके यहाँ मथुरा आश्रम पर यानी मालिक का वचन सुनने के लिए आते हो, सेवा करने के लिए आते हो। और जब मैं ऊपर से दया नहीं करूं तो तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं कि तुम घर से निकल करके मथुरा आए। यानी सब पर जब तक गुरु महाराज की दया नहीं होगी प्रेमियों, तब तक हम घर से एक कदम बाहर नहीं रख सकते। जब इनकी दया होती है तब हम चल करके आते हैं। तो देखो, ये संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ तक गांव में हमारी आवाज़ को भाई बहन सुन रहे हैं, अगर वो घर से नहीं आ सकते हैं, अगर उनके पास समय है तो 2 घंटे का समय निकाल करके सत्संग पंडाल में बस आए। ऐसे मौके जीवन में कभी कभी आते हैं, जब समय निकल जाएगा बाद में पछताना पड़ेगा। और अगर समय नहीं है तो आप जहाँ हैं वहाँ मालिक के संदेश को आप बड़े ध्यान से सुने। ये संदेश किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म, कौम, कौमियत, सबके लिए, छोटे बड़े, कर्मचारी, अधिकारी, यानी सबके लिए मालिक का संदेश है प्रेमियों। तो बाबा जी का संदेश क्या है कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। और बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। और सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सबसे पहले कहना है। देखो प्रेमियों, जब हम
अशुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध आहार करेंगे तो हमारे शरीर में अशुद्ध खून बनेगा, और अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी, और बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे विचार अशुद्ध होंगे, और विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे कर्म अशुद्ध होंगे, गंदे कर्म। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा जब हम शुद्ध आहार करेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे तो शरीर के अंदर शाकाहारी खून बनेगा, शुद्ध खून बनेगा। शुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे अंदर जो विचार उठेंगे वो शुद्ध उठेंगे। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी शुद्ध। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा थे, जब हम शाकाहारी भोजन करेंगे तभी हम पहचान पाएंगे कि यानी हमारे माँ बाप कौन है, बुजुर्ग कौन है, और यानी भाई कौन है, बहन कौन है, गुरु क्या है, भगवान क्या है। यानी सारी बातों को हम तभी समझ में आएगी जब हम शाकाहारी भोजन करें। नहीं तो हमारे धर्म पुस्तकों में कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकी संगत जो करें परे भजन में ऐसा धीमर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी इन घर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए। दिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक, सीधे नरक को जाना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को यानी सुधार में नहीं डाला, उनमें संस्कार नहीं डाले, तो उनको भी महात्माओं ने कहा है अगर उनके माँ बाप भक्ति कर रहे हैं और उनकी संतान शराब पी रही है, मांस खा रही है, व्यभिचार कर रही है, तो महात्माओं ने कहा कि मांस मछलियां खाते हैं और शराब पानते हैं, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। उनके माँ बाप को भी सीधे नरक जाना पड़ेगा। क्यों? कि बच्चे के सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माँ और बाप। जैसा संस्कार आप हम डालेंगे वैसा संस्कार बच्चे पर पड़ेगा। प्रेमियों, अगर आपने बच्चे को नहीं हटोका यानी दुष्कर्मों से नहीं रोका और आप उसको बढ़ावा देते रहे तो उसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए महात्मा कह रहे हैं अगर माँ बाप भक्ति करते हैं, शाकाहारी हैं, रोजाना पूजा पाठ करते हैं, अगर उनकी संतान मांसाहारी शराबी कबाबी है तो माँ बाप को भी सीधे नरक में ले जाएगी। कोई बचाने वाला नहीं होगा प्रेमियों। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो मालिक ने दिया है ये भगवान के भजन के लिए दिया है, और जब हम इसे शुद्ध रखेंगे, शाकाहारी रखेंगे, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बिना यानी शाकाहार रहे हम भगवान और गुरु और माँ बाप किसी को नहीं जान सकते हैं। तो देखो प्रेमियों, जब बाहर में कोई मंदिर हम आप बनाते हैं, गांव में किसी देवी देवता का मंदिर है, वो आपके हमारे द्वारा बनाया हुआ है, ईंट से, बजरी से, पत्थर से, कंक्रीट से, मिट्टी से। अगर उस मंदिर के अंदर कोई गांव का गंदगी डाले, हाड़ मांस का कोई टुकड़ा डाल दे और किसी को मालूम हो जाए तो गांव में बवंडर खड़ा हो जाएगा कि तूने मंदिर में गंदगी क्यों की। वो मंदिर तो हमारा आपका बनाया हुआ है, उस मंदिर में हम आप गंदगी नहीं चाहते प्रेमियों। तो ये मनुष्य शरीर तो उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ असली मंदिर है। अगर इसमें आप हम गंदगी करेंगे तो वो भगवान, वो मालिक यानी नाराज होगा कि खुश होगा? वो नाराज होगा, और वो नाराज हो जाएगा तो लौट करके फिर आप हमको कभी भी ये मनुष्य शरीर नहीं दे, लौट करके मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा आपको। यानी 4 खंड 84 लाख योनियों में ढकेल दिया जाएगा कर्मों के अनुसार, और यानी न जाने कितने युग युगांतरों तक आपको कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, और फिर ये मानव शरीर मिलने वाला नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब की बार आपको मालिक की दया से ये सुनहरा मौका, ये गोल्डन चांस, ये मनुष्य शरीर आपको मालिक ने दया करके दिया। और उन्होंने कहा देते समय, अरे बच्चे बच्चियों मैं आपको ये मानव तन दे रहा हूँ, और इसमें किसी महात्मा की तलाश करके, किसी वेदी पुरुष को ढूंढ करके उनसे रास्ता ले लेना, और घर में बैठ करके आप वो साधन भजन कर लेना। और जब साधन भजन करोगे
बहुत, जिन भगवानों का तुम दर्शन करना चाहते हो तो महात्माओं की बात को मान लो और उनसे रास्ता ले लो, और जब तुम घर में बैठ के भजन करोगे तो उनके बताए रास्ते से घर में बैठकर ही भगवान का दीदार दर्शन हो जाए। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा कि मंदिर पूजा नित्य करो और तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार, कुछ नहीं। रात रात जाते रहो, जब आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर यानी मालिक से प्रेम नहीं है, और जब मालिक से प्रेम होगा, दया की रामायण भी यही कह रही है कि प्रेम से प्रकट होए में जाना और हर व्यापक सर्वत्र समाना, यानी भगवान प्रेम से प्रकट होता है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि पोथी पढ़ पंडित हुए, और यानी पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। जब तक उस मालिक से, गुरु से, भगवान से प्रेम नहीं होगा प्रेमियों, तब तक काम बनने वाला नहीं है प्रेमियों। और हम आप यानी प्रेम किससे कर रहे हैं? संसार से। और पूजा किसकी कर रहे हैं? भगवान की। पूजा तो मंदिर में जाकर के भगवान की करते हैं, और प्यार किससे करते हैं? संसार से, यानी बच्चों से, घर से, परिवार से, नाते रिश्तेदार से। पूजा हमारी मंदिर में हो रही है और प्यार संसार से हो रहा है। वो नकली पूजा कर रहे हैं आप हम। देखो, कभी भी आज तक किसी भाई बहन ने सोचा, गुरु महाराज ने 2012 में यानी खेला खेल और सारी संगत हो गई फेल, सबके सब फेल हो गए। हमारे आपके बीच से कोई हमारे परिवार का बच्चा बच्ची, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, सासों की पूंजी खत्म होने पर दुनिया से चला जाता है, तो तब उसकी याद आ जाती है। कोई हमारी बहन बेटी दरवाजे पर आ जाती है और रो करके हमारे बीच से गए भाई बहन की याद दिला देती है, तो हम दाढ़े मार कर रोते हैं, बुरी तरह से आंसू डालते हैं, दाढ़े मार कर रोते हैं 10-20 साल बाद भी। लेकिन गुरु महाराज 2012 से आपकी और हमारी आंखों से ओझल हो गए। आज तक किसी ने गुरु के नाम पर 2 आंसू डाले? कभी रोए आपने? कभी याद किया कि गुरु महाराज कहाँ चले गए? किसी ने डाला 2 आंसू? किसी ने नहीं डाला। किसी ने आज तक गुरु को याद नहीं किया, इसलिए आप सच्ची पूजा नहीं करते। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को घट भीतर नहीं लाता। हम आप ऊपर ऊपर से गा रहे हैं। अगर संसार में गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अरे तुम मुझे परिवार का अपना एक सदस्य मान लो। तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, 5वां मुझे मान लो। जितना परिवार के बच्चों पर तुम खर्चा करते हो, खाने में, पीने में, कपड़े में, दवाई में, साबुन में, यानी पढ़ाई में, लिखाई में, आने में, जाने में, अरे बच्चा उतना खर्चा मेरे नाम पर कर दो। तुम तुम्हारे बच्चों के नाम पर करोगे, वो तो तुमको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे नाम पर तुम खर्च करोगे तो बाबा जी कितना देता है? 1 की 10। ये बच्चा मैं तुमको 10 गुना दूंगा। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं 10 गुना दूंगा, तो मेरे नाम पर खर्च करके देख तो सही। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है प्रेमियों कि प्रत्येक इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। और अगर आपने परमार्थ में अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा नहीं लगाया तो मौत, मुकदमा, चोरी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, किसी ना किसी में वो कुदरत 10वां हिस्सा खर्च करवा देगी और उसका 1 नया पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आपने संत महात्माओं गुरु के आदेश से और यानी 10वां हिस्सा परमार्थ में लगा दिया तो उसका 10 गुना कौन देंगे? ये बाबा देंगे। इन्होंने मन से कहा कि उसका 10 गुना बच्चा मैं दूंगा, तो वो तो 10 गुना तुम्हारा जाना है। लेकिन हम आप पूजा नकली कर रहे हैं। पूजा संसार की, यानी पूजा भगवान की और प्यार संसार से। पूजा तो भगवान की हो रही है और प्यार संसार से कर रहे हैं। अगर हमें संसार के काम काज के लिए कोई बच्चे की नौकरी लग रही है, कोई जमीन प्लॉट बाजार में मिल रहा है, सस्ते दामों पर मिल रहा है, और नौकरी के लिए यानी बच्चे को पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम हमारी जमीन बेचेंगे, जेवर बेचेंगे, रिश्तेदार से यानी ब्याज पर लाएंगे,
अड़ोसी पड़ोसी से ब्याज पर लेंगे, हर तरह की परेशानी भुगतेंगे, लेकिन बच्चे की नौकरी के लिए हम पैसा खर्च करें। अगर गुरु का आदेश आ गया और भगवान का काम कहीं पड़ गया तो हम आप 100 रुपया निकालने में पीछे हट जाएंगे। कोई सेवादार हमारे जिले के जिम्मेदार गुरु के आदेश से आ गए कि स्वामी महाराज ने भेजा है और हमको भाई सेवा दे दो, तो हम क्या कहेंगे, जेब में से 100 का नोट निकाल के, भैया देख ऐसे मैं गुरु को ही मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ, मैं किसी देवी देवता भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, गुरु की करता हूँ, उनको मानता हूँ, लेकिन भैया देख मैंने 2 प्लॉट खरीदे, एक तो अभी वहाँ में लियो है अलीगढ़ में और एक मथुरा में लियो है, और 2 बच्चा की शादी करी है और एक बच्चा की नौकरी लगाई है, थोड़ी नहीं तंगी आ गई है, वे सब गुरु ये माने तुम 100 रुपया ले जाओ बाद में देख। लेकिन गुरु के नाम पर तो 100 का नोट निकल रहा है, लेकिन संसार के नाम पर कुछ भी काम करना पड़ जाए तो ये गुरु भक्ति थोड़ी है, ये गुरु के साथ धोखा है। गुरु कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है प्रेमियों, ये अपने वादे को निभाते हैं। कहीं भी गुरु ने जो वचन उस मन से निकाल दिया कदापि झूठा नहीं जाएगा। रामायण के अंदर खुद राम भगवान जिनको मानते उन्होंने कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लीक। महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक होते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने दावे के साथ कहा, अरे बच्चा मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं जो भी बात मन से करता हूँ वो समाज में करता हूँ, मैंने तो हुक्का बीड़ी पीने की क्या चला छुआ तक नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता, जो भी बात मैं कहता हूँ खड़े बैठे और होश में कहता हूँ। जय महाराज ने कहा यानी आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज पूरब में ना दो होकर पश्चिम में हो सकता है, ये काम तो हो सकता है, जमीन रसातल को जा सकती है, लेकिन मैं मंच पर खड़े बैठे जो जबान से वचन निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं। ये गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। और हम आप कह रहे हैं कि बाबा जी के वचन सत्य नहीं। अरे प्रेमियों देखो, पहले महापुरुषों की बात देखो आप, पहले महापुरुषों की बात आप देखो। सन 47 के बाद की बात थी, जब भारत देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान उस समय एक थे। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उस समय 2 प्रेमी भाई पति पत्नी अपने एक बच्चे को लेकर उससे पहले सावन सिंह महाराज के पास जाते थे। वो सावन सिंह महाराज के पास गए, उन्होंने सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद प्रेमियों जब नामदान की बारी आई तो सावन सिंह महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जिन बच्चे बच्चियों को नाम की दौलत लेनी है वो पांडाल में पहुंच जाए, अलग नामदान के लिए पांडाल बना हुआ है, वहाँ सेवादार दरवाजे पर बैठे हुए हैं, वो कुछ लिखेंगे, आपसे पूछेंगे, उनकी बात को मान लेना और अंदर पांडाल में चले जाए। और 12 साल से नीचे बच्चा बच्ची कोई पांडाल में नहीं जाए। आज तो हमारे गुरु महाराज ने तो इतनी बड़ी दया की कि मार्ग से ही लाखों करोड़ों के बीच में वो नाम की दौलत को लुटाया, जो कि इनके पास बहुत बड़ा खजाना था, छोटा मोटा खजाना नहीं था। खर्चा वही कर सकता है जिसका जेब फुल है, और हमारे जेब में 100 रुपये है तो हम 100 रुपये के बाद तो कंगाल हो जाएंगे, लेकिन जब अथाह धन है वही तो फेंक सकता है। जिससे गुरु महाराज ने यानी मंच से ही वो नाम की दौलत लुटाई। वो ऐसी दौलत नहीं जो रामायण में लिख दिया गोसाई महाराज ने कि कोट कोट मुनि यत्न कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, बड़ी कोशिशें की, फिर भी वो नाम सामने नहीं किया। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। तो दोनों प्रेमी यानी पति पत्नी नामदान के लिए सावन सिंह महाराज के पंडाल में चले। नामदान हुआ, नामदान लेकर के बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद प्रेमियों बच्चे को लेकर के वो अपने गांव चल दिए। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो उनको याद आई कि हमने तो नामदान ले लिया, लेकिन हमारे बच्चे को तो हमने दिलाई नहीं। गुरु महाराज से हमारे बच्चे का निवेदन तो करें। दोनों पति पत्नी गुरु महाराज सावन सिंह महाराज कुटिया में अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने कहा, रे बच्ची, दोबारा कैसे आना हुआ? हजूर, आपने तो हमको नाम की दौलत बख्शीश कर दी, ये हमारा बच्चा रह गया। सावन सिंह महाराज ने बच्चे को गोदी में लिया, सिर पर हाथ घुमाया, पीठ को थपथपाया
और उन दोनों पति पत्नी से कहा, अरे बच्चे इसको जरा नाम के लायक तो होने दो, अभी इसकी उम्र नहीं है, जब 12 साल इनकी उम्र हो जाएगी तो इनको नाम भी देंगे और बच्चे की संभाल भी करेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, इसकी जिम्मेदारी अरे बच्चों ये मेरी है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जिम्मेदारी मेरी है, इसकी संभाल करूंगा, नाम भी दूंगा। आदेश लेकर के दोनों पति पत्नी गाँव आ गए। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब आवाज लगी कि जो हिंदू यानी प्रेमी हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और पाकिस्तान से जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो वो दोनों प्रेमी रात को विचार बनाया कि हम सुबह हमारा बक्सा पैक करके और हिंदुस्तान चलेंगे। तो दोनों पति पत्नियों ने बक्से में सामान रख करके रात को आने की तैयारी हिंदुस्तान कर ली। प्रेमियों, जब हिंदुस्तान की तैयारी की, बक्से में सामान पैक कर दिया और सुबह 3 बजे खड़े हो गए। सुबह जल्दी की ट्रेन थी, पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी। तो दोनों पति पत्नी, उनके पति ने बच्चे को कंधे पर रख लिया, पत्नी ने बच्चे को गोदी में ले लिया, दोनों निकल पड़े। जैसे निकले गली में कुछ बदमाश आ गए। प्रेमियों, बदमाशों ने देखा कि इनकी धर्म पत्नी पर बहुत सारा सोना चांदी है, क्यों ना इसको अंधेरे में लूट लिया जाए। जैसे उनके पीछे पड़े, गली में वो इधर उधर दौड़े तो अचानक उनके पतिदेव से यानी बक्सा कंधे से गिर गया, जमीन पर गिर के बक्सा का कोना टूट गया। पत्नी बोली, अरे जान बचाओ, बच्चे को छोड़ दो, तुम चले आओ। जब और दौड़े बदमाश, पीछे से दौड़े तो धर्म पत्नी की गोदी से बच्चा भी जमीन में गिर गया। जैसे बच्चा गिरा, बच्चे के गिरते ही चोट लगी और रोया, टट्टी पिसाब बच्चे का निकल गया। धर्म पत्नी ने कहा, अरे बच्चे को तो हम बाद में उठा लेंगे, अपनी जान बचाओ, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, दौड़ो चले आओ। दोनों पति पत्नी दौड़ करके स्टेशन पर आ गए थे। फूटी सी दीवार थी, एक कोने में जाकर छुप गए, अंधेरा था और उधर बदमाश इधर उधर घूमकर चले गए। इतने में गाड़ी आ गई। प्रेम में गाड़ी में दोनों पति पत्नी बैठे और गाड़ी में बैठ करके पत्नी कहने लगी, हे दाता दयालु, हे समर्थ, हे मेरे मालिक, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे बच्चे की संभाल मैं करूंगा, इसको बड़ा होने दो, इसको नामदान भी दूंगा, तुम क्यों चिंता करती हो बच्ची। हे गुरु महाराज, आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया तो आने वाले समय में यानी संत मत को धब्बा लग जाएगा, कोई संत मत को नहीं मानेगा, कोई सदगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। गाड़ी में बैठ करके वो धर्मपत्नी प्रेमियों रोने लगी। जब आंसुओं की धार वो धर्मपत्नी के आंखों से निकलने लगी और सदगुरु को बार बार, हे दाता दयालु, मुझ पर रहम करो, दया करो, इस संत मत को क्यों धब्बा लगाते हो, गुरु भक्ति को, हे मालिक, हे मेरे सदगुरु दाता दयालु, गुरु भक्ति को क्यों कलंक लगाते हो, क्यों मिटाना चाहते हो। अगर मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं आया तो भविष्य में संत मत को कोई नहीं माने, संत मत को धब्बा लग जाएगा, सतगुरु की भक्ति को धब्बा लग जाएगा। जब प्रेमियों को रोने लगी तो सावन सिंह महाराज के जैसे ही अंदर आवाज पहुंची, सावन सिंह महाराज कुटिया से खड़े हो गए। खड़े हुए और वेश को बदला प्रेमियों के कोई पहचान नहीं जाए कि ये स्वयं सतगुरु सावन सिंह महाराज है। वेश को बदला और उसी गली में गए जहाँ उन धर्म पत्नी का और उनके पति का जो बच्चा पड़ा हुआ था। सावन सिंह महाराज दौड़ कर गए, बच्चे को उठाया। जैसे ही बच्चा जल्दी में उठाया कि कहीं ट्रेन नहीं निकल जाए, अगर ट्रेन निकल गई, स्टेशन से रवाना हो गई तो गुरु भक्ति को कलंक लग जाएगा, मेरे बच्चे मुझे कोसते रहेंगे, भविष्य में संत मत को कोई नहीं मानेगा। तो जल्दी की जो बच्चा जमीन पर गिरा, कोना टूटा हुआ था, वो टूटा हुआ कोना सावन सिंह महाराज के कंधे पर आ गया। इधर आगे बढ़े, बच्चे को उठाया, बच्चा चिल्लाने लगा, अरे कि मुझको कहाँ ले जा रहे हो, अरे कि मैं तुम्हारे यानी दादा अम्मा के पास ले जा रहा हूँ, अरे बच्चा चिंता मत करो। बच्चा बार बार रोए, डर के कारण टट्टी पेशाब करे। एक कंधे पर सावन सिंह महाराज ने बच्चे को बिठाया, एक तरफ यानी टट्टी पेशाब की धार
रास्ते से आ रही है, दूसरी तरफ उनका कंधा टूटे हुए बक्से से कट गया, खून की धार निकल रही है। सावन सिंह महाराज दौड़ करके स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रेमियों, संत मत को कायम करने के लिए, गुरु भक्ति को यानी अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए जैसे ही सावन सिंह महाराज स्टेशन पर पहुंचे, जाकर के उसी डिब्बे के पास जाकर आवाज लगाई, अरे भैया, ये किसी का बच्चा है, जिस भाई बहन का हो वो ले लो। वेश बदला हुआ। जैसे आवाज को सुना, उनकी धर्मपत्नी ने खिड़की से निहारा, देखा कि बच्चा भी हमारा है, बच्चा भी हमारा है। दौड़कर पति पत्नी नीचे आए और कहा, अरे भैया, ये बच्चा भी हमारा है, बच्चा भी हमारा है। बच्चे को गोदी में लिया, सीने से लगाया, पुचकारा, गुरु को दुआएं दी कि वाह मेरे मालिक। अब अंदर लाकर के बक्सा रख लिया, बच्चे को गोदी में बिठा लिया, दोनों पति पत्नी बैठ गए। सावन सिंह महाराज खिड़की के सहारे खड़े रहे। जब कुछ क्षण के बाद उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि वो भैया अभी नहीं गया है जो बच्चा लेकर आया है, शायद वो अपनी मजदूरी लेना चाहता है। धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यहाँ देवी, अरे वो बक्सा खोलो और चांदी के 2 सिक्का निकालो, इन भाइयों को दे दो जो इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की है कि मेरे बच्चे और बच्चे को उठा करके हमारे पास लाए। बक्सा खोला, उस प्रेमी ने 2 सिक्के चांदी के निकाले, धर्मपत्नी को दिए। धर्मपत्नी ने खिड़की से हाथ निकाल करके सावन सिंह महाराज के सामने किया। प्रेमियों, सावन सिंह महाराज ने हाथ जला दिया। धर्मपत्नी ने समझा कि ये मजदूरी यानी कम है, इसलिए ये भाई साहब नहीं ले रहे हैं। अपने पति से कहा कि ऐसा करो, 10 चांदी के सिक्के निकालो, ये मजदूरी कम है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 10 सिक्के निकाले प्रेमियों, फिर धर्मपत्नी को दिए। धर्मपत्नी ने आगे हाथ बढ़ाया, सावन सिंह महाराज को देने के लिए खिड़की से हाथ बाहर निकाला। सावन सिंह महाराज ने फिर हाथ हिला दी। धर्मपत्नी कहने लगी कि अब मजदूरी थोड़ी है ये भी। अपने पति से कहा कि पतिदेव, जो पैसों की पोटली बक्से में रखी है, सारी पोटली निकालो और इन भाई साहब को दे दो। सारी पोटली निकाली, धर्मपत्नी को दे दिया। धर्मपत्नी ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और चांदी के सिक्कों की पोटली सावन सिंह महाराज के सामने की। सावन सिंह महाराज ने हाथ दिलाते कहा, अरे भैया, अगर मुझे पैसे की जरूरत थी तो ये बक्सा तो मेरे पास था। सावन सिंह महाराज ने कहा, अरे भैया, अगर मुझे पैसे ही चाहिए थे तो बक्सा तो मेरे पास था, मैं पैसे निकाल लेता, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं। मैं तो संत मत को कायम रखने के लिए, मैं गुरु भक्ति को यानी दृढ़ करने के लिए, सदगुरु के वचन को सच्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब वो नहीं समझ पाए प्रेमी, ये स्वयं गुरु महाराज हैं, उन्होंने नहीं समझा। इतने में कहकर के वो अंतर ध्यान हुआ। तब उनकी समझ में बैठा कि ये तो केवल हमारे सतगुरु और हमारे बीच की बात थी जो ये भैया कह रहे थे अभी। अब वो धर्मपत्नी और वो यानी प्रेमी सोचने लगे, ये तो सिवाय हमारे सतगुरु सावन सिंह महाराज के सिवाय और कोई नहीं। प्रेम से देखा लेकिन वो नहीं मिले, अंतर ध्यान फूट फूट कर रोने। तो ऐसे वचन के पक्के होते हैं प्रेमियों महात्मा। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये कह दिया और वो वादा नहीं निभाया। अरे हमारे धर्म शास्त्रों में तो ये लिखा है कि मिथ्या न जाए देव ऋषो वाणी। जो देव ऋषि होते थे, ब्रह्म ऋषि होते थे, मुनि होते थे, जो वो वाणी निकाल देते थे। दुर्भाषा ने जब कुछ लोग मजाक बना करके दुर्वासा ऋषि के पास गए, पेड़ से वो कड़ाई बांध के, क्या दुर्वासा ऋषि से पूछना है कि एक इंसान को एक कपड़ा पहना दिया, साड़ी पहना दी, औरत बना दिया, पेड़ से कड़ाई को बांध दिया और दुर्वासा के पास पहुंच गए और कहा कि हे महात्मा जी, हे ऋषिवर, बताओ इनके बच्चा होगा या बच्ची होगी। अब वो तो यानी जानते थे, उन्होंने एकदम गुस्सा में आकर के साथ दे दिया, अरे ना इसके पेट से बच्चा है ना बच्ची है, अरे ये इसके
पेट से तुम्हारा काल होगा। तो जब उनका वचन मिथ्या नहीं जाता प्रेमियों, तो ऐसे संत जिनको हम आप कहते हैं, स्वामी महाराज ने खुद कहा कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अदर समाया, मेरा भेद कोई नहीं पावे और मैं ही कहूँ तो कहने में। इन्होंने कहा मेरे भेद को कोई नहीं जान सकता है। मैं जब कहूँगा अरे बच्चा तुम मेरे गले में 20 साल तक ताबीज बनकर गर्दन से गर्दन यानी सताकर रात दिन 24 घंटे बंधे रहे, फिर भी तुम 20 साल में नहीं जान पाओगे कि महात्मा की खोपड़ी में क्या। और हम आप समझ गए, हम आप समझ गए। अरे जब इनके तस्वीर के नीचे लिखा रहता है कि अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव, परम संत बाबा जय गुरुदेव, युग प्रवर्तक संत बाबा जय गुरुदेव, आज क्या हो गया, ये साधारण हो गए। अरे प्रेमियों, कभी भी महात्माओं के वचनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये वक्त गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और महात्मा उल्टा भी बजाना जानते हैं। बाबा जी ने जब सीधा डमरू बजाया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, और उल्टा डमरू बजा दिया तो भीड़ तितर बितर। और स्वामी महाराज ने मन से यह भी कहा था, अरे बच्चा मेरे 10 करोड़ बच्चे हैं और इनके 2-2 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब ये स्कूलों से पढ़कर जब बाहर आ जाएंगे तो मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़ हो जाएंगे। जब 30 करोड़ हो जाएंगे तो मैं इनको आग पानी में खुदा करके एक ऐसी परीक्षा लूंगा, जो मेरे बच्चे परीक्षा में खड़े उतरेंगे उनसे भविष्य में क्या काम लिया जाएगा वो मैं आगे बताऊँ। और स्वामी महाराज ने कहा अरे बच्चा मेरा काम हो गया और अब मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। समय का इंतजार राम ने किया और समय का इंतजार कृष्ण ने किया, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। स्वामी महाराज ने कहा ना सबके सामने, कोई वचन अगर गलत हो तो उसी समय रोक देना। ये सब गुरु महाराज के वचन है। कहा कि मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। फिर गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा समय से पहले अगर फसल को काट लिया जाए, समय से पहले फसल को काट दोगे, न चारा होगा न अनाज होगा, दोनों चीज खत्म। अगर समय से पहले जच्चा के पेट से बच्चा बाहर आ जाए समय से पहले, तो जच्चा को भी खतरा और बच्चा को भी खतरा, दोनों को खतरा हो जाएगा। तो कोई बात तो गुरु महाराज ने कही कि समय का इंतजार, यानी मैं भी कर रहा हूँ। तो समय का इंतजार समय से पहले कुछ नहीं होता है। गुरु महाराज ने 60 साल तक हिंदुस्तान में प्रचार किया कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी किया ना। फिर आगे क्या कहा कि हाथ जोड़कर हर पर्चा में गुरु महाराज कहते थे कि हाथ जोड़कर हमारी सभी से अपील विनती प्रार्थना है कि आप शाकाहारी हो जाए। बाबा जी की सभी से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना अपील है, तो हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। तो हाथ जोड़कर बाबा जी ने 60 साल सरमामन से 2012 तक हाथ जोड़कर प्रचार किया। फिर उनके प्रेमियों को आदेश दिया, हम आप भी हाथ जोड़ करके प्रचार कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। अरे प्रेमियों, इसकी भी एक तारीख निश्चित है। जिस दिन ये तारीख खत्म हो जाएगी फिर हाथ जोड़ने की जरूरत खत्म। उस समय जब तारीख समाप्त हो जाएगी, उस तारीख से पहले जितने भी संसार के प्रेमी हैं वो अगर शाकाहारी हो गए और सदाचारी हो गए तो उनका बचाव हो जाएगा। अगर तारीख के बाद जब न्याय के तख्त पर गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा जब तारीख निकलने पर न्याय के तख्त पर जज बैठ जाएगा, तुम्हारी फाइल को हाथ में ले लेगा तो उसका फैसला सुनाएगा, फाइल के अनुसार फिर कर्मों की माफी नहीं। कितने भी हाथ जोड़ते रहना तुम, ये गुरु महाराज हम भूल गए, हमने नहीं सुना, हमको माफ कर दो। वो माफी का समय अभी है, अभी समय है। बचना चाहो फिर मत कहना हमें बचाओ। वो तो समय है, वो समय सीमा है, इसलिए बाबा जी जल्दी कर रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ और बाबा जी की बात को मान लो और यानी जगह जगह प्रचार कर दो। और स्वामी महाराज ने हमारे प्रेमी भाई बहनों को भी कितना सुलभ किया। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा तुम 24 घंटे में 1 घंटा भजन शाम 1 घंटा सुबह कर सकते हो, और वो भी कोई जरूरी नहीं है बने या ना बने। मन तुम्हारा भागता रहा और बुद्धि दौड़ती रही, चित्त नहीं लगा और तुम घंटा 2 घंटा बैठे रहे तो वो भजन नहीं है। आप बैठे रहो संसार की तरंगों में बहते रहोगे तो वो भजन नहीं है।
लेकिन क्या कहा रे बच्चा, तुमने अगर निकल करके सप्ताह में एक दिन भी शाकाहार का प्रचार 5 घंटे 6 घंटे कर दिया बच्चा, तो वो तुम्हारे शाकाहार के प्रचार का वो यानी भजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, भजन में जोड़ दिया जाए। लेकिन जुड़ेगा कब प्रेमियों? जब तुम्हारा बैंक में खाता है, जब तुम भजन पर बैठते हो, उसमें नागा नहीं करते हो, खाता तो तभी खुलेगा जब गुरु के आदेश का पालन करोगे। अरे हमने जैकेट पहन लिया, टोपी लगा ली, टाट पहन लिया और हम यानी कह रहे हैं कि हम सत्संगी हैं, हम नामदानी हैं, और गुरु महाराज ने मुझसे क्या कहा? अरे सत्संगी कहने के कोई अधिकारी हैं जो यानी सत्संगी का बनने का काम करते हैं। सत्संगी का काम क्या है कि उठना बैठना बोलना चालना रहना सहना खाना पीना, जब तक हमारी सारी आदतें नहीं बदलेंगी तब तक हम सत्संगी कहने लायक। अगर हमने जाकर टोपी पहन रखे, रात में हम झूठ बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और यानी घर में कोई बच्चा यानी कोई परिवार वाला शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो हम कैसे सत्संगी कह सकते? गुरु महाराज ने मुझसे कहा सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर हम सत्संगी हैं, जाकर टोपी पहन रखी है, हमारी माता बहन देवियाँ हैं, अगर मान सम्मान के वशीभूत होकर ये अपने पियर चली गई और इनके भाई खाते पीते हैं, अगर इनने वहाँ भोजन किया, भाई ने कही कि बहन भोजन कर ले, और बहन भोजन इसलिए नहीं कर रही है कि भाई शराब पीता है, मांस खाता है, तो भाई ने जोरदारी से कहा कि बहन तू भोजन नहीं करेगी तो तेरे घर भी नहीं आएंगे। अब बहन ने मान सम्मान में आकर के शराबी भैया के यहाँ भोजन कर लिया, तो सारा कराया हुआ चौपट खत्म हो जाए, कुछ नहीं होता। इसलिए यानी ये संत मत का रास्ता, ये आध्यात्मवाद, ये परमार्थ यानी तलवार की धार है प्रेमियों, इस पर चलना बड़ी परेशानी की बात है। मान सम्मान में आकर के तुम कहीं खा लेंगे किसी का तो उसका दोष लग जाएगा। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, अरे किसी भंडारे में तुम आते हो तो हाथ में आटा दाल कुछ नमक मिर्ची लेते आओ, तुम्हारा भी उससे भोजन हो जाएगा और दूसरों का भी हो जाएगा, कोई तुम्हारे ऊपर कर्म का कर्जा नहीं चढ़ेगा, और तुम यानी किसी का खाते रहोगे, यानी आए तो छोड़ने के लिए, और तुम कर्म के कर्जे को लगते रहोगे। तो ये संसार का विधान है, असूल है, ये यानी काल माया का देश, ये कर्म का क्षेत्र है। यहाँ जब तक काल माया का यानी पाई में ब्याज के कर्जा अदा नहीं हो जाएगा, तब तक जीवात्मा को महात्मा ऊपर सत्लोक नहीं पहुंचा। कर्म का कर्जा तभी तो कहा है कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याद सबको चाहिए नहीं तो गुरु भक्त गुरु की भक्ति करनी होगी प्रेमियों। वो गुरु की भक्ति नहीं करोगे तो एक कर्म जाल से कदापि नहीं छूटोगे, कभी छूटोगे। अरे हम अभी भी हमारे गुरु प्रेमी, अरे देखो एक मोटी बात समझो प्रेमियों, हमारी एक छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, जब छोटी छोटी बच्ची होती हैं तो रथ बनाती हैं, बैली बनाती हैं, गुड्डा गुड़िया बनाती हैं, बारात बुलाती हैं। जब 10-5 बच्ची इकट्ठी हो जाती है ना, हमारी माता बहन देवियों से पूछो, बुजुर्गों से, इन्होंने भी गुड्डा गुड़िया का खेल किया होगा, पहले गुड्डा गुड़िया बनाई होंगी और रथ बैली बनाए होंगे, दूल्हे दुल्हन बनाए होंगे, बारात बुलाई होगी और दूल्हे दुल्हन को विदा किया होगा। लेकिन कब किया? बचपन में। और जब 20 साल की 22 साल की 18 साल की अवस्था हो गई, जब सचमुच शादी हो गई, संसारिक पति मिल गया, उसके बाद किसी ने गुड्डा गुड़िया खेल खेला? किसी ने नहीं खेला। ऐसे ही गुरु महाराज मना थोड़ी करते हैं, अरे मंदिर में पूजा करो, देवी की करो, देवता की करो, सबकी करो, और लेकिन जब तुमको सच्ची चीज मिल गई फिर क्या कहा कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, अगर हर रूठे तो ठौर है पर गुरु रूठे नहीं। अगर भगवान रूठ गए तो गुरु की शरण में जगह है, और अगर गुरु को रुष्ट कर दिया तो फिर जीव को कहीं जगह। तभी तो महात्माओं ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए क्या माए, और कहे कबीरता दास को 3 लोक में, और सिर से गुरु उतरे। अगर गुरु को सिर से उतार दिया, सिर से गुरु उतरे और शब्द भी ना हो
और ताको काल घसीटिए रोक सके ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको काल सीधा घसीटेगा। और गुरु महाराज ने भी यही कहा, मन से हमारे सामने कहा, रे बच्चा, जब कोई जीव परमार्थ के रास्ते से भटक जाता है तो महात्मा उसको कुछ समय के लिए महात्मा छोड़ते नहीं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, रे बच्चा, अगर तुमको विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। साईं महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, तुमको अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो कि हमसे गुरु का हाथ नहीं छूटेगा। और अगर तुमको विश्वास नहीं है, कभी संसार का काल माया का झकोरा आया तो गुरु का हाथ छूट सकता है, तो बच्चा तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। जय महाराज बोले कि तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। हम जिसको एक बार देख लेते हैं उसे जीवन में भूलते नहीं है, और जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको जीवन में छोड़ देते। गुरु महाराज बोले, जब तक हमारा एक जीव भी, हमारा पकड़ा हुआ एक जीव भी धरती पर रहेगा, हम धरती पर मौजूद रहेंगे। ये गुरु महाराज के वचन मंच से हैं। जय महाराज ने कहा, एक भी जीव हमारा पकड़ा हुआ रहेगा तब भी हम धरती पर रहेंगे। तो ऐसे नहीं, तो गुरु महाराज छोड़ते किसी को नहीं। अगर कोई रास्ता भटकता जाता है संसार के झकोलों से, उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, तो महापुरुष क्या करते हैं? गुरु महाराज ने कहा, वो जीव को काल के हवाले कर देते हैं। अरे लोग, काल भगवान, ये जरा रास्ते से भटक गए, इनको थोड़ी मार लगा दो, पिटाई कर दो। महात्मा पीठ मोड़ लेते हैं और जीव को काल के हवाले करते हैं। काल पिटाई करता है। पीठ क्यों मोड़ते हैं? जैसे कोई माता बहन देवी के बच्चे को फोड़ा हो जाए और डॉक्टर के पास ले गई, और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के फोड़े का ऑपरेशन होगा। अब माँ उसको फोड़े को करते हुए देख नहीं सकती। माँ ने डॉक्टर को बच्चे को सौंप दिया और माँ ने भी पीठ को मोड़ लिया। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़पड़ा रहा है। माँ आंख बंद करके पीठ मोड़े खड़ी हुई है, और जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, फोड़े का मवाद बाहर कर दिया, डॉक्टर ने सफाई करके दवाई लगा के पट्टी कर दी, तब बच्चे को माँ की गोदी में दे दी। तब माँ ने सीने से लगाया, क्योंकि उसको दर्द को नहीं देख सकती। ऐसे महात्मा अपने जीव की पिटाई काल के सामने नहीं देख सकते, पीठ को मोड़ लेते हैं, लेकिन मजबूर होकर के जीव को सौंपना पड़ता है, क्योंकि रास्ते से भटक गए। और छोड़ देंगे तो फिर उनका पकड़ने का क्या काम होगा? कुछ नहीं। इसलिए प्रेमियों, ये ऐसे बाबा हैं कि आपको जीवन में छोड़ने वाले। तो आप सत्संगी बनने का काम करो, अपनी आदत सुधारो, उठना बैठना सुधारो, बोलना चालना सुधारो। अरे प्रेमियों, सत्य कड़वी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम एक गुरु के, कोई कहीं जा रहा है इससे कोई हमें मतलब नहीं, सब इनका खेल है। सारा खेल गुरु महाराज का है, सब लीलाएं इनकी है। और जब वक्त आने पर सब एक झंडे के नीचे आ जाए, सबको आना पड़ेगा समय आने पर। गुरु महाराज ने कहा ना, अरे जब चारों तरफ से, अरे बच्चा, तुमने अभी अकाल कहाँ देखा, भूकंप कहाँ देखे, भुखमरी कहाँ देखी, बीमारियाँ कहाँ देखी, बरसात सूखा अभी तुमने कहाँ देखा? ये सारी आपदाएं तो भविष्य में आ रही हैं। जब तुम यानी वो चारों तरफ से वो संकट मुसीबत घेर लेंगे, और जब घर में बैठ कर रोओगे, जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी, और मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी, और झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और जबरन जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा उस समय, कोई रास्ता ही नहीं होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम पर कोई संकट मुसीबत आए, चाहे नामदानी है, चाहे संसारी है, चाहे तुमने नामदान नहीं लिया, लेकिन मेरे जगाए हुए, मेरे सिद्ध किए हुए नाम को जब तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। महाराज ने कहा कि मैं मिलूंगा, पर मिलूंगा कहा? जब मेरे सिद्ध किए हुए नाम को बोलोगे। कोई दूसरा नाम बोलोगे तो मैं नहीं। जो इन्होंने नाम जगाया है उसके नाम को आप याद करोगे। चाहे कोई संसारी है, उसने गुरु का दर्शन नहीं किया, नाम नहीं लिया, अगर उस पर संकट आ रहा है, वो भी जय गुरुदेव बोलेगा, तो जय गुरुदेव नाम के अंदर इतना पावर है, उसकी भी मदद गुरु महाराज। और एक तरफ क्या कह देते थे शंका में डालने के लिए, अरे बच्चा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। कभी गुरु महाराज ने किसी से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कि मैं महात्मा हूँ, भगवान हूँ? हमेशा छोटे बन के कोई चीज मिलती है, छोटे बन के मिलती है। गुरु महाराज ने कितने दृष्टांत दिए कि एक सुराही में पानी भरा रहे